जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम ऐसे दो शब्दों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में हम अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं। वामपंथ और दक्षिणपंथ। इसे या वामपंथी बोलें या दक्षिणपंथी बोलें, या लेफ्टिस्ट बोलें या राइटिस्ट बोलें। ठीक है, तो आज पूरा एकदम से समझेंगे कहाँ से ये शब्द आए और कैसे इनका प्रचलन आगे बढ़ा और क्या इनका मतलब होता है। सब कुछ एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में आपकी सारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ वामपंथ एंड दक्षिणपंथ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वर्ड आए कहाँ से। वामपंथ एवं दक्षिणपंथ क्या है ये समझने से पहले जान लेते हैं वाम और दक्षिण क्या होता है। यानी सबसे पहले ये शब्द का जो शुरुआत हो रही है वाम और दक्षिण से, तो सबसे पहले हम जानते हैं वाम क्या होता है और दक्षिण क्या होता है। वाम का मतलब जान सकते हैं बायां, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की उल्टी दिशा में, या लेफ्टिज्म यानी लेफ्ट में या बाम में या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब हुआ वाम। और दक्षिण का मतलब उल्टा, इसका दायां यानी क्लॉकवाइज या राइट। ठीक है, और पंथ का मतलब तो पहले भी बता चुका हूँ कि पंथ का मतलब होता है रास्ता। तो ये शब्द आए कहाँ से। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से 1799 तक चली थी, उसमें से दो विचारधाराएं निकली थी। ये दोनों विचारधाराएं कहाँ से निकली थी? फ्रांसीसी क्रांति से। तो देखिए अभी आपकी ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, आगे थोड़ा सा और पढ़ोगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये फ्रांसीसी क्रांति से कैसे निकले, वामपंथ क्यों कहा गया, दक्षिणपंथ क्यों कहा गया, इनको ये क्या था एक्चुअल में। अभी हमने बस शब्दों के बारे में समझा कि इसका मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है, यानी वामपंथ का क्या मतलब हुआ और दक्षिणपंथ का क्या मतलब हुआ। ठीक है, समझते हैं। देखिए एक्चुअल में ये था क्या, आज इसे एक विचारधारा से हमने जोड़ दिया है, लेकिन ये पहले क्या था, पूर्व में क्या था, ये बस बैठने की व्यवस्था थी। यानी कैसे बैठने की व्यवस्था थी। फ्रांस में संसद थी, जो पुरानी संसद थी, उसे एस्ताद जनरल के नाम से जानते हैं। उसमें जो लोग बाईं ओर बैठे थे उन्हें वामपंथी कह दिया गया, और जो लोग दाहिनी ओर बैठे थे तो दक्षिणपंथी कह दिया गया उन्हें। यानी फ्रांसीसी क्रांति जब समाप्त हुई तो संसद लगी, तो एस्ताद जनरल उस संसद का नाम था, जिसमें जो लेफ्ट में बैठे थे उन्हें वामपंथी बोल दिया गया, और जो राइट में बैठे थे उन्हें दक्षिणपंथी बोल दिया गया। यानी जो लेफ्ट में जिस तरह के लोग बैठे होंगे वो वामपंथी विचारधारा के कहे जाने लगे, और जो राइट में बैठे होंगे वो दक्षिणपंथी विचारधारा के कहे जाने लगे। तो ये कोई व्यवस्था पहले से नहीं रखी थी कि मतलब लोगों को ऐसे ही बैठना है या ऐसा कुछ बैठना है, लेकिन लोगों ने ग्रुप बना लिया था कि हम इधर बैठेंगे और आप इधर बैठेंगे। तो बाईं ओर जो बैठने वाले थे जिन्हें हमने वामपंथी कहा, वो निम्न वर्ग के लोग थे। जो नीचे वर्ग के लोग थे, निचले वर्ग के, उन्हें बाईं ओर बैठ गए वो अपना ग्रुप बना के, तो उन्हें वामपंथी बोल दिया गया। और जो पादरी और उच्च वर्ग के लोग थे उनको दाहिनी ओर बैठ गए, तो उन्हें दक्षिणपंथी कह दिया गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे एक्चुअल में ये बैठने की व्यवस्था थी। जो लेफ्ट में बैठे थे वो लेफ्टिस्ट हो गए, जो राइट में बैठे थे वो राइटिस्ट हो गए। कहने का मतलब ये है, ऐसा कुछ नहीं था कि ये कोई विचारधारा इस तरह की हो। यानी जो निम्न वर्ग के लोग थे वो बाईं ओर बैठ गए थे तो उन्हें वामपंथी कहने लगे, जो उच्च वर्ग के या पादरी वगैरह थे वो उनको हमने दक्षिणपंथी कह दिया। तो ऐसे ही वो फिर जो विचारधारा उन्होंने अपना रखी थी उनके फिर विचारधारा के नाम रख दिए गए। ठीक है, तो जानते हैं आगे क्या था। सबसे पहले हम वामपंथी की पहचान करते हैं कि कैसे पहचानेंगे ये वामपंथी हैं, जो विचारधारा बन चुकी थी अब। ठीक है, समझते हैं। वामपंथ की विचारधारा बदलाव की विचारधारा होती है। ये चेंजेस चाहते हैं, यानी परिवर्तन चाहते हैं। कैसा परिवर्तन चाहते हैं? प्रगतिशील परिवर्तन, यानी आगे बढ़ते रहना है, हमें रूढ़िवादिता पर नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहना है। तो वामपंथी की पहचान पहली क्या हो गई, ये बदलाव की है, बदलाव की विचारधारा है। दूसरा प्रगतिशील विचारधारा है। थर्ड वन है ये समानता की बात करते हैं, यानी इक्वलिटी की बात करते हैं, सब लोग समान हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। उच्च एवं निम्न वर्ग दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं, यानी इक्वलिटी की इनमें भावना होती है। सबसे पहले ये बदलाव की भावना रखते हैं, प्रगतिशील होते हैं और इक्वलिटी की भावना रखते हैं। अच्छा, गर्भ गिराने का विरोध करते हैं। ठीक है, आगे है समान लिंग विवाह का ये समर्थन करेंगे, और लास्ट में है मौत की सज़ा का विरोध करते हैं, यानी इस तरह की जो बहुत ही घातक सज़ाएं होती हैं उनका विरोध करते हैं। तो ये निम्न वर्ग के लोग थे जो कि इस तरह के बदलाव चाहते थे, प्रगतिशील विचारधारा थी इनकी, और समानता का सपोर्ट करते थे, गर्भ गिराने का विरोध करते थे, और समान लिंग विवाह का समर्थन किया था इन्होंने, और मौत की सज़ा का विरोध। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी होंगी तो हम पहचान लेंगे ये वामपंथी हैं। वर्तमान में क्या हुआ गया है, इनका जो विचारधारा है, समानता, समाजवाद और शासन में सरकार की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। देखिए समाजवाद में समझा चुका हूँ, समाजवाद में भी सरकार की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। वही वामपंथी की विचारधारा होती है, सरकार की भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा
बढ़ाते हैं ये। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कैसे व्यापार पे अधिक नियम हो और अमीरों पे अधिक कर लगाया जाए, यानी सरकार अपने अंडर में रखे व्यापार को, जो पैसे वाले हैं उन पर ज़्यादा कर लगाया जाए। धर्म और सरकार अलग अलग होने चाहिए, यानी धर्म और सरकार एकदम अलग होने चाहिए। धर्म का सरकार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ सरकार का ना तो कोई धर्म होगा, ना ही किसी धर्म का वो समर्थन करेगा और ना ही उसका विरोध करेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब समझते हैं हम दक्षिणपंथी क्या होते हैं। हमने वामपंथी समझ लिया किस तरह के लोग होते हैं वामपंथी। ठीक है, बैठने की व्यवस्था से लेकर उनकी विचारधारा तक हम समझ चुके हैं। अब आप आराम से पहचान सकते हैं कि हमारे देश में कौन सी पार्टी वामपंथी विचारधारा की है। अब हम समझते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा क्या होती है। दक्षिणपंथी होती है रूढ़िवादी होते हैं ये। जैसे पादरी लोग और उच्च वर्ग के लोग बैठे हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि रूढ़िवादिता की ओर जा रहे थे। वो धर्म को ज़्यादा वरीयता दी। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, धर्म को ज़्यादा वरीयता। जो लोग धर्म को ज़्यादा वरीयता देते हैं तो उनको हम कह सकते हैं कि वो दक्षिणपंथी हैं। सामाजिक परिवेश में ये चाहते हैं कि जो सदियों से सोच चली आ रही है वही चलती रहे। यानी ये लोग क्या चाहते हैं, जो सदियों से सोच चली आ रही है, रूढ़िवादिता जैसे बोलते हैं, वही चलती रहे। आर्थिक रूप से ये उदारवादी होते हैं, यानी ये ज़्यादातर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। ठीक है, इनकी क्वालिटी कैसे पहचानोगे आप, राष्ट्रवादी होते हैं, यानी राष्ट्रवाद के नाम पे, देश के नाम पे ये इस तरह की विचारधारा कहते हैं, समर्थन करते हैं। लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, धर्म का समर्थन करते हैं, परंपरा और रूढ़िवाद का समर्थन करते हैं। अर्थव्यवस्था में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप चाहते हैं, यानी सरकार का कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था अपने आप ऐसे ही चलती रहे। न्यूनतम टैक्स की बात करते हैं और कठोर दंड की बात, यानी मौत की सज़ा जैसे कठोर दंड का समर्थन करते हैं ये। और अप्रवासन का विरोध करते हैं। अप्रवासन क्या होता है, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ कोई बाहर ही नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की जो विचारधारा होती है वो दक्षिणपंथी विचारधारा होती है। तो आप अपने आप सोच सकते हैं कि कौन सी पार्टियां हमारे देश में दक्षिणपंथी विचारधारा की हो सकती हैं। ठीक है, जो रूढ़िवादिता को, जो राष्ट्रवाद को, जो धर्म का एकदम समर्थन करती हो और परंपरा और रूढ़िवादिता में ज़्यादा मतलब जोर देती हो, इस तरह की जो भी पार्टी होगी वो हमारे यहाँ पे दक्षिणपंथी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस हम समझ सकते हैं कि क्या है। देखिए, वामपंथी और दक्षिणपंथी, ये प्रगतिशील होते हैं, ये रूढ़िवादी होते हैं। ठीक है, और वामपंथी कौन होते हैं, आर्थिक नीतियों में सरकारी का हस्तक्षेप चाहते हैं वो, और ये न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। वामपंथी में देखा जाए तो कठोर दंड के विरुद्ध होते हैं ये, जैसे फांसी की सज़ा का विरोध करते हैं ये। दक्षिणपंथी कठोर दंड के समर्थक होते हैं। ये वैश्वीकरण के समर्थक होते हैं वामपंथी, ये मतलब ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दक्षिणपंथी ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं। उच्च और निम्न वर्ग एकदम समान हैं, लेकिन ये उच्च वर्ग को और निम्न वर्ग को समान नहीं मानते हैं, इसकी समानता का विरोध करते हैं। ये समान लिंग के विवाह का समर्थन करते हैं और दक्षिणपंथी समान लिंग के विवाह का विरोध करते हैं। धर्म और राष्ट्र का साथ नहीं होना चाहिए, यानी धर्म राष्ट्र से एकदम अलग होना चाहिए। और ये कहते हैं राष्ट्र का एक धर्म होता है, धर्म किसी न किसी यानी राष्ट्र जो है किसी न किसी धर्म से तो जरूर जुड़ा हुआ होगा, इनका मानना ये है। तो देखा जाए तो ज़्यादातर हमारे देश में कोई भी पार्टी इस समय ना तो वामपंथी है ना ही दक्षिणपंथी है। कह सकते हैं कि अगर सोच के देखें तो एक बार को कांग्रेस को पहले हम वामपंथी मानते थे, लेकिन अब उसका भी विचारधारा एकदम से चेंज हो चुकी है। तो सारी पार्टियां हमारे यहाँ पे मध्यमपंथी कह सकते हैं। अगर फिर भी आप सोच के देखें तो अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं कि आपके परिवार में कैसे है, कि पहले कौन ऐसा है जो रूढ़िवादिता की ओर जाता है, कौन ऐसा है जो मॉडर्निटी को सपोर्ट करता है, जो भी है आप इस तरह से समझ के देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में थोड़ी बहुत समझ बड़ी होगी दक्षिणपंथ और वामपंथ को लेके। एक्चुअल में ये क्या था, बैठने की व्यवस्था थी, उसके बाद विचारधारा का रूप लिया, उसके बाद पूरे देश में फैला, पूरी दुनिया में फैला ये, और उसके बाद एक विचारधारा बन गई जिससे हमारी समझ में थोड़ा बहुत तो आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आस्क CSE चैनल है, उससे आप ले सकते हैं इसका PDF। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ये इस तरह की बातें जो समझ है वो पहुंचाई जा सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।